Hello one and all, welcome to this new video, and in this video I will be talking about the new policy that has been recently implemented by the government of India, that is National Education Policy 2020। सबसे पहले इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इससे पहले हमारी एकेडमिक स्ट्रक्चर की पॉलिसी क्या थी और अभी की पॉलिसी क्या है। अभी तक जो था स्ट्रक्चर, हम सब बोलते थे कि लड़के ने हमारा 10th कर लिया, 10+2 कर लिया इस तरह से, लेकिन अब जो पॉलिसी होगा वो क्या बोलेंगे कि लड़के ने हमारे 5+3+3+4 कर लिया। ये देखने में कितना इंटरेस्टिंग होगा ये हम देखते हैं। तो अभी तक क्या था, सपोज हम मानते हैं कि एक बच्चा 3 साल में अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करता है। गाँव में भी इस शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं जहाँ पे बच्चे को स्टार्टिंग जो 3 इयर्स होते हैं, जिसे हम प्राइवेट स्कूल्स में ये आपको किड्स स्कूल में नर्सरी, प्री नर्सरी या LKG UKG कहते हैं, ठीक है। इसके लिए 3 इयर्स, एक बच्चा 3 साल में अपना एजुकेशन स्टार्ट करता है और 3 to 6 इयर्स ये 3 साल यहाँ पे लगा देता है, राइट। उसके बाद वो 1 क्लास में जाता है और 1 से 10th क्लास के लिए उसे 10 साल में 6 साल यहाँ हो गया, 10 साल इधर, यानी 16 साल। जब वो 6 से 16 साल के बीच में वो अपनी 10th तक की एजुकेशन पूरी करता है, उसके बाद 2 साल और मीन्स 11th और 12th के लिए उसे 16 to 18 इयर्स तक वो 12th कंप्लीट कर लेता है, राइट। यानी ये जो स्ट्रक्चर था ये 10+2 स्ट्रक्चर था, यानी ये आपका प्री स्कूल, ये आपका प्री नर्सरी, ये सारी चीजें हो गई, फिर आपकी स्कूलिंग और फिर आपका ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जिसे हम कहते थे, ये आपका 10+2 स्ट्रक्चर था जो अभी तक चला आ रहा था, राइट। और अब जो आया है वो क्या है, ये हल इसी को ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। थोड़ी सी चीजें इसमें बस अलग अलग चीजों में इसको बांट दिया गया है, वो क्या है देखते हैं। स्टार्टिंग के जो आपका यहाँ 3 साल लगता था, इसमें हमने 11th और 12th और ऐड कर दिया, सॉरी 1 फर्स्ट और 2 क्लास और ऐड कर दिया, फर्स्ट और सेकेंड, राइट। तो 3 इयर्स ऑफ प्री प्राइमरी में LKG UKG KG जो लगता था उसके 3 साल प्लस पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, फर्स्ट और सेकेंड, तो 5 हो गए, 3+2 5। और इसके लिए एजेज पहले 3 to 6 था, अब 3 to 8 हो गया, राइट। तो ये वही चीज है, इसको हमने वर्ड दिया 5, क्योंकि 3 वो और 2 फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, 3 to 5 ये आ गया हमारा 5। और इसको हमने कहा फाउंडेशनल, क्या कहा, फाउंडेशनल। इसके बाद बच्चा सेकेंड क्लास कर चुका है, थर्ड में जाएगा, तो थर्ड से जो 5th है, 3rd 4th 5th, इसके लिए 8 to 11, क्योंकि 8 यहाँ कर चुका है, 8 to 11 जो उसका ईयर होगा, तो इसके लिए इसको हमने कर दिया, इसको हमने कह दिया प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। उसके बाद बच्चा 6th कर चुका है, 5th कर चुका है, उसके बाद 6 7 8 इसको हमने कह दिया मिडिल फेज, मिडिल स्कूलिंग कह दिया। और इसके लिए 11 इयर्स के बाद 11 12 13 14, राइट। तो ये हमारा ये 3 हो गया, ठीक है। 12 13 14, 11 तो हो चुका है, 12 13 14 ये 3 हो गया। उसके बाद जब बच्चा 9 से 12th, राइट, पहले 10 11 12th बोलते थे, 10+2 बोलते थे, अब जो ये 9th 10th 11th 12th यहाँ जो है, यहाँ पे 4 ईयर, और इसके लिए जो एज अलॉटेड है वही 14 to 18, यानी पहले भी कहानी 18 साल तक समाप्त करनी थी और अभी भी कहानी जो है ये सारी 18 साल तक समाप्त करनी है। तो यही निकल कर आया हमारा 5+3+3+4। अब इसमें और जो चेंजेस आएंगे, हो सकता है NCERT अपनी सारी बुक्स इंप्लीमेंट करे स्टार्टिंग से ही, ठीक है। अभी के स्कूल्स में जनरली आप CBSE स्कूल्स में देखेंगे, जो CBSE की बुक्स है वो 9th क्लास से इम्प्लीमेंटेड कर दी जाती है, कंपलसरी हो जाता है। बहुत स्कूल जैसे नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे 6th क्लास से इम्प्लीमेंटेड होते हैं। हो सकता है कि अब स्टार्टिंग से ही मीन्स प्री प्राइमरी से ही इस चीजों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए कि सेम तरह की पॉलिसी हो, ठीक है। और भी बहुत तरह की चेंजेस है, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि 10+2 कैसे 5+3+3+4 हो गया, मीन्स अभी भी ये 15 है और ये जो हमारा था 10+2 स्ट्रक्चर, इसमें भी टाइम हमारा एजेस के हिसाब से उतना ही लग रहा था। और इसके बाद जो ग्रेजुएशन की पॉलिसी आई है वो मैं आपको ब्रीफ में हल्का सा बता दूं। उसमें था, अभी की ग्रेजुएशन की पॉलिसी था कि जब हम अगर सपोज हम मास्टर्स करने जा रहे तो हमारा ऐसे लिखा था 10+2+3 और 4, ये हमारा ग्रेजुएशन होता था। जनरली जो ग्रेजुएशन थे वो 3 ईयर के होते थे और जो बीटेक्स होते थे वो 4 ईयर के होते थे, राइट। और इसके बाद लोग मास्टर्स करते थे, मास्टर्स कोई भी हो 2 साल का ही होता है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर था, ये हमारा 12 तक हो गया और ये उसके बाद 3 ईयर का BSc BA BCom सब कुछ है और ये 4 ईयर का बीटेक। अब जो न्यू पॉलिसी आएगा उसमें
ये हो गया, और इसके अलावा आपका फिर से 4 होगा, दैट इज जो अब जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 साल की होंगी। लेकिन इसमें जो है मल्टीपल एग्जिट प्लान है। जैसे कि आप 1 साल के बाद करते तो आपका सर्टिफिकेट कोर्स काउंट होगा, 2 साल के बाद करते तो आपका एडवांस डिप्लोमा काउंट होगा, 3 साल के बाद निकलते हैं तो आप नॉर्मल ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, लेकिन उसमें आप हायर एजुकेशन परस्यू नहीं कर पाएंगे, और 4 साल से निकलते हैं तो उसमें आप हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए एलिजिबल जाते हैं। तो इस तरह का चीजें हैं। और भी चीजें हैं, एमफिल जैसे कोर्सेज को स्क्रैच किया गया है, राइट, और उसके बाद एमफिल स्क्रैच हुए हैं। और भी चीजें हैं, फीस की पॉलिसी आई है, थोड़ी सी फीस पे लगाम लगेगी, ठीक है। और एजुकेशन को फिर से 6 क्लास से ही कोडिंग जैसे कोर्सेज, क्योंकि जिस तरह से डिजिटलाइजेशन आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, और हम ऑनलाइन चीजों को कंप्यूटराइज करते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी चीजें आ रही हैं, तो 6 क्लास से ही कोडिंग को इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर कोई बच्चा चाहता है तो 6 क्लास से ही अपना कंप्यूटर में करियर देख सकता है। और ये जो पॉलिसी है काफी लिबरल किया गया है, इसमें बच्चे अपने मन के अकॉर्डिंग पढ़ सकता है, वो चाहे तो कोर्स को अपने अकॉर्डिंग ले सकता है, ऐसा प्रेशर नहीं है कि सबको साइंस पढ़ना है, सबको वो पढ़ना है। साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स के बीच की जो डिस्क्रिमिनेशन था कि साइंस वाले को सबसे सुपीरियर देखा जाता था, फिर कॉमर्स वाले को, फिर आर्ट्स वाले को, उसको थोड़ा डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात कि इतना सारा कुछ किया गया है, ठीक है। 10th क्लास से बोर्ड स्क्रैप कर दिया गया है, बोर्ड जो होगा वो 12th में होगा, बट इट ऑल डिपेंड्स हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। स्ट्रक्चर कितना भी अच्छा हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए। और सिर्फ सरकार की सोच से नहीं होती है, लोग जो टीच कर रहे हैं, लोग जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सबकी अगर सही भागीदारी होगी तब जाकर ये जो इस नई सेंचुरी का, इस नई जो इसका जो डिकेड आया है हमारा, ठीक है, 21वीं सदी का जो आया है, ये जो पॉलिसी जो हमने स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंट किया, और खासकर इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में, उसका सही मायने में कुछ अर्थ निकल पाएगा जब इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा। तो आई होप आपको ये 10+2 से 5+3+3+4 का जो जर्नी है ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।